Jai Gurudev. Good morning, student. Today we will do 6th chapter of your book, A Pact with the Sun, and the chapter is The Monkey and the Crocodile. So let's start the chapter. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक बंदर एक फल के वृक्ष में एक नदी के किनारे रहता था. He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. तो उसने एक मगरमच्छ को अपना दोस्त बनाया, उसको स्वादिष्ट फल दिए खाने के लिए और कुछ उसकी पत्नी के लिए भी भेजे. They met regularly and talked. वे रेगुलरली नियमित रूप से मीन रोज रोज मिलते थे और बात करते थे. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. तो जो बंदर था वो पेड़ पे और मगरमच्छ जमीन पर. वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लादन विथ फ्रूट. तो एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर ने अपने लिए एक घर बनाया एक फल से लदे हुए पेड़ पे. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वह उसमें खुशी खुशी रहता था, अपनी पसंद के फलों को अपने हार्ट को संतुष्ट करने तक खाते हुए. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruit with. तो वो मंकी बंदर बहुत खुश था लेकिन अकेला था और चाहता था एक कंपेनियन, एक साथी, एक दोस्त बात करने के लिए और उसके साथ उन फलों को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए. बट देयर वाज नो वन अराउंड. लेकिन इधर उधर उसके आसपास कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी. यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. कब तक? एक दिन एक मगरमच्छ रिवर साइड में होता है, नदी के तट पर. एक मगरमच्छ नदी के तट पर उसको दिखाई दिया, प्रकट हुआ, यानी वहाँ पे वो दिखाई दिया. तब तक वो क्या था? लोनली था, अकेला था, उसका कोई मित्र नहीं था. हेलो डियर सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. तो उसने बोला हेलो, वहाँ उसको बोला क्या तुम इस नदी में रहते हो, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. तो मगरमच्छ ने विनम्रता से उत्तर दिया गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. तो बोला मैं यहाँ आया था भोजन की तलाश में अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फल पेश करने के लिए, फल ऑफर करने के लिए. द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. तो उस बंदर ने नज़दीक की एक शाखा से कुछ फल तोड़े और उनको नीचे फेंक दिया. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस. तो क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को वो बहुत स्वादिष्ट लगे. क्रोकोडाइल ने उनको बहुत स्वादिष्ट पाया. थैंक्स ही सेड. उसने बोला धन्यवाद. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. तो आगे उसने पूछा कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे और मिल सकते हैं, कुछ और फ्रूट मिल सकते हैं. सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मंकी. तब बंदर ने कहा बिल्कुल ही, निश्चय ही, जितना तुम चाहो उतने, कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी. डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर. तो उसने, बंदर ने बोला कि यहाँ फिर से आना. आई एम रादर लोनली हियर. मैं निसंदेह यहाँ पे अकेला हूँ. द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली and ate the
fruits which his host threw down। तो वो जो क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, अब रोज़ बंदर से मिलता था, बंदर के पास आता था नियमित रूप से, और वो फ्रूट्स खाता था, उन फलों को खाता था जो उसका होस्ट मेज़बान नीचे फेंकता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो कुछ अपनी पत्नी के लिए भी घर लेके जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। वो बंदर और वो मगरमच्छ अब बहुत ही अच्छे मित्र थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। तो वो बातें करते थे और बात करते करते वो कभी थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजर्स नियर बाय एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। तो वे बातें करते थे किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पास के नियर बाय के जो विलेजेस थे, गांव थे, उनके बारे में, और उन कठिनाइयों के बारे में, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो वहाँ के जो गांव वाले थे, विलेजर थे, वो सामना करते थे अच्छी फसलों को उगाने के लिए जो बारिश की कमी से उनको आती थी। तो उन परेशानियों की वो बात करते थे जो बारिश की कमी से उनको फसल उगाने में होती थी। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। तो क्रोकोडाइल की जो पत्नी थी वह अनॉयड माने चिढ़ गई या झुंझला गई, क्योंकि उसका जो पति था वह देर से घर आया। सी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विथ अ मंकी। तो उसको बंदर के साथ उसकी दोस्ती, मगरमच्छ की दोस्ती पसंद नहीं थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। तो जो मगरमच्छ था वह पूरी तरह से, ऑल टुगेदर मीन पूर्ण रूप से, पूरी तरह से नज़रअंदाज, इग्नोर मीन अवॉइड करना, नज़रअंदाज नहीं कर पाया अपनी पत्नी की इच्छाओं को। तो अपनी पत्नी की इच्छाओं को नज़रअंदाज, पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सका। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। तो एक दिन वो क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ रुक गया उस बंदर के साथ और दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैज। तो उसकी जो पत्नी थी वो झुंझला गई इंतज़ार करते करते, और मैनेजिंग मीन संभालते संभालते उन छोटे क्रोकोडाइल्स के, मगरमच्छ के बच्चों को, जो कि अभी अभी हैज्ड किए गए थे, अभी अभी अंडों से बाहर निकले थे। सी सेड हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो तब उसने उससे पूछा कि आपका वो मित्र कौन है जिसको आप इतना पसंद करते हो। ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तब उसने उत्तर दिया, अरे वो तो एक बहुत ही अच्छा बंदर है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फल के पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए हर दिन क्या करता है, फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तुम मुझसे पेड़ पे चढ़ने की अपेक्षा करती हो क्या? क्या तुम मुझसे पेड़ पे चढ़ने की अपेक्षा करती हो? डू यू, ऐसा करती हो? अ नाइस मंकी आई एम श्योर रिप्लाइड द वाइफ विथ ओवियस सार्केज्म। तो बहुत अच्छा बंदर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, उसकी पत्नी ने व्यंग्य के साथ, एक निश्चित व्यंग्य के साथ उत्तर दिया, स्पष्ट व्यंग्य के साथ उत्तर दिया। वो इसमें होता है स्पष्ट। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। अगर तुम मुझे बोलो कि मुझे उस बंदर को, दिस मंकी शुड बी माई फूड, उस बंदर को मेरा भोजन बनना चाहिए, तो मैं उसका सबसे ज़्यादा उसका हार्ट खाना चाहूँगी। What a foolish thing to say, shouted the crocodile। तो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ चिल्लाया, क्या बेवकूफ़ीपूर्ण बात करती हो। I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste। तो वो बोला, मैं अपने मित्र को मार नहीं सकता, यद्यपि
आई वोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगेगा कभी कभी समय समय पर टेस्ट को यानी स्वाद को बदलने के लिए बंदर मिल जाए। यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर द वाइफ, आई वांट टू सी हिम। तो उसकी पत्नी ने उसको ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि उसको यहाँ लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो ताकि तुम उसको खा सको, कभी नहीं, उसके पति ने घोषणा की। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of river, leaving the little ones to pasture their father. तो उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा आग बबूला होगी। फ्यूरियस में होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, आग बबूला हो जाना। तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गई और उसने गोता लगाया नीचे, अंदर उसने पानी के अंदर उसने गोता लगाया, अपने आप को नदी की तलहटी पे उसने, बॉटम पे उसने, तल पे उसने छुपा लिया। नदी उन छोटे बच्चों को अपने पिता के साथ छोड़ते हुए उसको तंग करने के लिए, पेस्टर मीन होता है तंग करना। तो लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, उन छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ करके अपने पिता को तंग करने के लिए। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, अब जो मगरमच्छ था वह गंभीर दुविधा में आ गया। डिलेमा मीन दुविधा। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वह अपनी पत्नी को प्यार करता था और अपने मित्र का भी वो बहुत शौकीन था, अपने मित्र को भी वो बहुत पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, और अंत में उसने फैसला किया अपनी पत्नी की तरफ रहने का। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, आखिरकार वह उसकी जीवन संगिनी थी। आई न्यू इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, मैं जानता हूँ कि अपने दोस्त को धोखा देना, बिट्रे मीन होता धोखा देना, सिन पाप है, पाप एक पाप है, बट मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, तो उसने आगे बोला कि मैं उस बंदर को घर पे आमंत्रित करूँगा और आशा करता हूँ सब अच्छा हो। माई वाइफ वांट्स यू over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. जब वह अगली बार उस बंदर से मिला तो उसने, क्रोकोडाइल ने बोला कि मेरी पत्नी तुम्हें भोजन पे बुलाना चाहती है। डियर फ्रेंड, यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, तो तुम्हें ज़रूर मेरे साथ आज मेरे घर आना होगा। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट आई कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट, तो खुशी के साथ बंदर ने कहा, पर मैं अच्छा स्विमर नहीं हूँ, तैराक नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी पीठ पे चढ़ सकता हूँ। और इस तरह से वो चल पड़े, सेट आउट में वहाँ से निकल पड़े, चल पड़े। इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, और नदी के बीच में जहाँ पर कि जो धारा थी, जो प्रवाह था, करंट था, वो सबसे ज़्यादा मजबूत, तेज़ था, स्ट्रॉन्गेस्ट था, सबसे अधिक था। वहाँ पर मगरमच्छ और लंबे समय तक अपने इरादे को छुपा नहीं पाया। इंटेंशन मीन होता है इरादा, अपने इरादे को छुपा नहीं पाया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, तो उसने बोला, माफ़ कर मेरे मित्र, सॉरी माय फ्रेंड, मेरे मित्र मुझे माफ़ करो, कुछ हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंगली मीन होता है हिचकिचाते हुए, तो उसने कुछ हिचकिचाते हुए बोला कि मेरे मित्र मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मुझे पानी के अंदर जाना है। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तो गुड बाय, मेरी पत्नी बिना तुम्हारा हार्ट खाए, दिल खाए जीवित नहीं रह सकती। सर्वाइव मीन बची रहना, जीवित नहीं रह सकती, अलविदा। सो
द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। तो जो बंदर था वो एकदम शॉक्ड हो गया। थंडरस्ट्रक मीन होता है शॉक्ड हो जाना, सख्ती में आ गया। तो वो जानता था कि उसकी जो जीवन है वो खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। तो उसने अपने आप को शांत रखा और परसुएडेड मीन उकसाया, और उस मगरमच्छ को उकसाया एक बहाने पर वापस उस पेड़ की तरफ तैरने को। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। तब उसने उस मगरमच्छ के साथ अपनी दोस्ती को डिसकंटिन्यू मीन होता है ख़त्म करने का फैसला किया। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब जो बंदर था वो एकदम भयभीत हो गया और दुखी हो गया। डिस्ट्रेस मीन निराश हो गया, हताश हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन वह समझदार था, सेंसिबल था और चालाक था दूसरे सारे बंदरों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने अपना दिमाग शांत रखा। कामली ही सेड, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। और उसने शांति से, कामली माने एकदम शांति से बोला कि मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम मेरे एकमात्र मित्र हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो उसने बोला आखिरकार एक मंकी का जो हार्ट है, दिल है, उसकी तुलना एक बंदर की पत्नी से कैसे की जा सकती है। यानी एक बंदर की पत्नी की जिंदगी की तुलना में एक बंदर का हार्ट क्या चीज़ है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। सो आफ्टर ऑल व्हाट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विथ द लाइफ ऑफ क्रोकोडाइल्स वाइफ। सॉरी, इधर क्रोकोडाइल्स वाइफ है, नॉट मंकीज वाइफ। तो आखिरकार एक बंदर का हृदय, यानी एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन के तुलना में एक बंदर का हृदय या दिल क्या चीज़ है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग। मैं अपने दिल को भी अलॉन्ग मीन साथ साथ अपने साथ ले आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। तब इनोसेंटली उस मगरमच्छ ने पूछा कि लेकिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मेरे विचार में हर समय तुम ये तुम्हारे साथ ही लेके चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। तब मतलब बिल्कुल नहीं, यह वहाँ पे पेड़ में है, वापस चलो, वापस चलते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, लेके आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। उस बंदर ने उसको विश्वास में लेते हुए, उसका विश्वास प्राप्त करते हुए कहा। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस द क्रोकोडाइल। तब क्रोकोडाइल फुफकारा, अरे प्रिय ये क्या गलती है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। तो वो दोनों हंसे, बड़ी ज़ोर से मुस्कुराए जैसे ही मगरमच्छ ने टर्न किया। पूरा टर्न करके जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो वो दोनों मुस्कुराए, हंसे। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। तो नदी के किनारे पे वो जो बंदर था उसने पेड़ पे छलांग लगाई और हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। तब चैन की गहरी सांस ली। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart। तब उसने कुछ फल तोड़े, एक या दो फल तोड़े
पास की कुछ शाखाओं से और उनको उसने नीचे फेंकते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी को ये फल खाने दो बजाय मेरे तिल के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। जो ताज़े फल होते हैं वो मस्तिष्क के लिए और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। तो उसने बोला अलविदा मित्र, अगर तुम बुरा न मानो तो अब हम आगे नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर सेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। तो वो मगरमच्छ सैडर एंड वाइजर, अब वो क्या हो गया था और दुखी और वाइजर बुद्धिमान हो गया था। उसने कुछ टीयर्स गिराए जो कि क्या थे, कुछ आंसू गिराए जो कि जेन्युइन थे, सत्य थे, रियल थे। एंड टर्न बैक टू गो होम, और घर जाने के लिए वापस घूमा। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। तो वह जल्दी में था अपनी पत्नी को एक दो बात सुनाने के लिए, कहने के लिए। So this was the explanation of the chapter. We will do question answer now.